एक शांतिपूर्ण छोटे से शहर में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और नीला आसमान था, एक खुशमिजाज लड़का रहता था जिसका नाम बिलाल था। वह 8 साल का था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं और दिल में ढेरों सपने। ईद उल अजहा आने वाली थी और बिलाल बहुत उत्साहित था। हर सुबह बिलाल अपने घर के पिछवाड़े में दौड़ता हुआ जाता और अपने परिवार की बकरी बंटो को चारा खिलाता। बंटो की सफेद खाल पर भूरे रंग के धब्बे थे और उसकी गर्दन में बंधी छोटी सी घंटी चलते समय मीठी आवाज करती थी। बिलाल को बंटो से बहुत लगाव हो गया था और वह उससे हर दिन बातें करता। तुम दुनिया की सबसे प्यारी बकरी हो, बिलाल प्यार से कहता जब वह बंटो को आम के छिलके और घास खिलाता। काश तुम हमेशा मेरे साथ रह पाती। एक शाम जब बिलाल अपने अब्बू के साथ घर को लाइट्स और कागज के सितारों से सजा रहा था, तो वह अचानक गंभीर हो गया। अब्बू, बिलाल ने पूछा, क्या हमें वाकई में बंटो को ईद पर दे देना होगा? उसके अब्बू घुटनों के बल बैठे और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बिलाल बेटा, ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार है। बहुत समय पहले हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से अपनी मोहब्बत और आज्ञाकारिता दिखाने के लिए अपना सबसे प्यारा चीज कुर्बान करने की तैयारी की थी। हम उसी भावना में जानवर की कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांटते हैं। बिलाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसने यह कहानी स्कूल में सुनी थी, लेकिन अब यह सच्ची लग रही थी। उसने बंटो की तरफ देखा और धीरे से सांस ली। ईद की सुबह सुनहरी धूप के साथ आई। घर में मीठे पकवानों और ताज़ा बेक किए गए नान की खुशबू फैल रही थी। बिलाल ने अपनी नई सफ़ेद कुर्ता, चमचमाते काले जूते और चांदी की कढ़ाई वाली छोटी सी टोपी पहनी थी, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। ईद की नमाज के बाद बिलाल के अब्बू ने उसे पुकारा, चलो बेटा, समय आ गया है। बिलाल धीरे धीरे बंटो के पास गया। उसने उसे कसकर गले लगाया। धन्यवाद बंटो, हमारे साथ रहने के लिए। कुर्बानी प्यार और देखभाल के साथ की गई। बिलाल चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल थोड़ा और मजबूत। बाद में उस दिन बिलाल ने अपने माता पिता की मदद से गोश्त को साफ सुथरे थैलों में भरा। उन्होंने पहला हिस्सा पास की एक गरीब विधवा को दिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। शुक्रिया बिलाल बेटा, उसने कहा। मेरे बच्चे महीनों बाद आज गोश्त खाएंगे। फिर वे एक बूढ़े चाचा के पास गए जो अकेले रहते थे, और एक ऐसे परिवार के पास जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं था। हर बार जब बिलाल ने एक थैला दिया, उसे मुस्कुराते चेहरे दिखाई दिए, बड़े और दिल से निकले हुए। शाम को जब सब लोग रात के खाने पर बैठे, तो मेज पर बिरयानी, कबाब और रोस्ट मीट था। उसके चचेरे भाई हंस रहे थे, माता पिता मुस्कुरा रहे थे और हर कोई खुश नजर आ रहा था। बिलाल भी मुस्कुरा दिया। अब्बू, उसने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है। बंटो ने बहुत सारे लोगों को खुश करने में मदद की। उसके अब्बू ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, ईद उल अजहा सिर्फ कुछ खोने का नाम नहीं है। ये प्यार से देने, अल्लाह को याद करने और दूसरों की मदद करने का त्योहार है। बिलाल ने बाहर झिलमिलाते सितारों की तरफ देखा। अगले साल मैं हमारी नई बकरी का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूं कि वो भी बंटो की तरह प्यार महसूस करे। नैतिक शिक्षा। ईद उल अजहा हमें कुर्बानी, अल्लाह से प्यार और दूसरों के साथ खुशियां बांटने का महत्व सिखाता है।